वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे यूपीएसआई में सेलेक्टेड सारे साथियों और वो साथी जो नॉट सेलेक्टेड हैं और उनके लिए एक सारा क्वेश्चन काफी सारा आ रहा है कि क्या इसमें एक सेकंड लिस्ट आ सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो आप सारे सेलेक्टेड साथी जो कमेंट करके कि क्या हो गया, विभाग शांत पड़ गया क्या, 2 तारीख के बाद से कोई लेटर नहीं आ रहा है और ट्रेनिंग का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो देखिए इन सारे सवालों के जवाब में थोड़ा वक्त लगता है और थोड़ा इंतजार भी आप लोगों को करना चाहिए। 2 तारीख को आप लोगों ने तमाम पत्र देखे थे, सूचकांक की तरह से देख सकते हैं उसको। और देखिए आपको मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊं इससे पहले एक चीज समझिए कि विभाग अपना कार्य अपनी गति से कर रहा है और इसके सबूत जो है वो बीच बीच में आपको दिखते भी रहते हैं, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। मुझे समझ में आता तो है कि आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ही बेचैन है अपने ट्रेनिंग पे जाने के लिए, लेकिन एक बार जाने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि काश थोड़ा दिन और मिल जाता। देखिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अब जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको एक पत्र दिखाते हैं। ये जो है पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ से निकला गया है और आप लोगों के लिए ही जो आपके शिक्षक है, जैसा कि 31 तारीख वाले पेपर में आप लोगों ने देखा था, 30 तारीख वाले 29 तारीख वाले पेपर में, जिसमें यह कहा था पुलिस अधीक्षक ने, भर्ती बोर्ड के मुख्य अधीक्षक ने यह कहा था कि हम जो है इस बार जो है तकनीकी में ज्यादा ध्यान देंगे, फोरेंसिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे बच्चों के लिए। और इसी संबंध में एक विभागीय लेटर जो है वो आ चुका है आप लोगों के लिए, जो 6 तारीख को ही रिलीज किया गया है। मतलब स्पष्ट है कि विभाग आपके लिए प्रयुक्त बजट दे चुका है और साथ ही आपके शिक्षा को, आपके टेक्नोलॉजी को, आपके पुलिसिंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए अपनी तरफ से सिलेबस में बदलाव के साथ साथ जो अच्छी चीजें हो सकती हैं और इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वो सब किया जा रहा है। और उसी में ये जो पत्र है वो देखिए लिखा गया है साफ साफ कि कृपया अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक परीक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 100 दिनांक 28/12/22 और 20/12/22 और 28/12/22 द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय की अध्यक्षता में सीधी भर्ती में चयनित 9027 और 484 प्लाटून कमांडर के आधारभूत परीक्षण प्रारंभ कराए जाने के क्रम में कंप्यूटर के परीक्षण, साइबर क्राइम, ये जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप लॉ के परिदृश्य में आएंगे तो हम तो देखते ही रहते हैं, आपको भी बड़ा मजा आएगा कि ये साइबर क्राइम जो है, जैसे आप लोग देखते हैं फोन वगैरह से, या फिर फोरेंसिक साइबर, सीसीएटीएन और कंप्यूटर टाइपिंग प्रदान किए जाने हेतु तो 47 अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के विभिन्न परीक्षण संस्थानों में काल अवधि तक नियुक्ति संबंध में किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसमें देखिए कि आप लोगों के लिए जो है फोरेंसिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, साइबर क्राइम के लिए, टाइपिंग वगैरह आप सबका ठीक करने के लिए आप लोग के ट्रेनिंग सेंटरों पे शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है जो ग्रेड ए के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप फैकल्टी से आपको जो है साइबर क्राइम, बहुत सारे लोगों को पिछली बार ये सुविधाएं नहीं थी जो इस बार आप लोग के लिए हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि बजट, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें साफ साफ आदेश करके 47 लोगों को भेजने का आदेश कर दिया गया है। तो विभाग जो है अपने स्तर से आपकी ट्रेनिंग की समुचित व्यवस्था के लिए लगातार प्रयासरत है और वो कार्य कर रहा है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा सा और संयम रखिए, जो दिन डिसाइड हो गया है वो आपको मिल जाएगा। और रही बात पत्र की, तो आप कभी अजय पराशर जी से पूछिए कि उनकी क्या हालत हुई होगी कि 2016 में ज्वाइन करने के बाद 2022 में दरोगा बन के बैठे हैं, आज जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो कितना लंबा सफर होगा। उन लोगों के साथ भी ये परिदृश्य हमेशा से रहा है कि पत्र आने के बाद भी काफी इंतजार करना पड़ता है। अभी तो आप लोगों को 30 तारीख काफी लंबा दिन है और अभी से आप लोग ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के लगातार प्रयास हैं और परेशान हैं। तो देखिए एक बार जब सारी समुचित व्यवस्था हो जाए, कुछ ट्रेनिंग सेंटर अभी ऐसे भी हैं जो फिनिश हो गए हैं और कुछ अभी भी ऐसे हैं जहां अभी भी कुछ व्यवस्थाएं बाकी हैं। मैं नाम बता दूंगा तो फिर उनके विभाग वाले भड़क जाएंगे मेरे पे कि भैया आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर को पिछड़ा क्यों बता रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के होने वाले हैं, आप समझ सकते हैं। और वहां की अभी जो है साफ साफ कहूं तो अभी महिलाओं के परीक्षण के लिए समुचित सारी व्यवस्थाएं करने में ट्रेनिंग सेंटर्स को
थोड़ा विलंब लग रहा है तो पूर्णतः तैयार नहीं है। उनको एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप इतने डेट तक कीजिए, तो उनका भी एक अल्टीमेटम है और बहुत युद्ध स्तर पे उसके लिए वो कार्य कर भी रहे हैं और विभाग काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव कर रहा है। इतना फास्ट हमने अपने हिस्ट्री में नहीं देखा है जितना आप लोगों के साथ हो रहा है। तो पेशेंस रखिए साहब, आपके लगातार पत्र जा रहे हैं, जहां भी जो भी आपने देखा पहले ट्रांसफर पोस्टिंग जो आपने देखा कि बहुत सारे टीटी और ये आप लोग के हैं जेटीसी पीटीसी ये सारे लोगों का हो रहा था, आईटीआई का हो रहा था, उनका हो गया, अब कंप्यूटर वालों को भी हो रहा है। तो पूरी व्यवस्था एक बार सुगम हो जाए तब तो आपको बुलाया जाएगा ना। आपको वहां खाने के लिए तो बुलाया नहीं जा रहा कि आइए और पार्टी करते हैं या मीटअप करते हैं, वहां आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो थोड़ी सी व्यवस्था में विलंब हो रहा है, इसमें आप लोग संयम रखिए और ये संयम ही आपको आपके मार्ग तक पहुंचाएगा। और बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। आपका डेट मुकर्रर है और आप उस वक्त तक 30 तारीख तक आपको जाना है, तो आप जाएंगे ही जाएंगे। और ये सीधी सी बात, अगर इसमें कोई नया एंगल नहीं आया तो अब नया एंगल में क्या कह रहा हूं वो वक्त की बात है। फिलहाल आपको 30 तक पहुंच ही जाना है और उससे संबंधित 15 के बाद आपको लेटर्स एलोकेट होने की काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो ये बात अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये पत्र भी आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स होंगे। अब जो साथी जो है सिलेक्शन के बाद एक सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, साथी आप लोगों के लिए बड़े दुख की खबर ये है कि देखिए भर्तियों में कितनी संख्या बच रही है। बहुत सारे जो केसेस हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है, जिनका सेटलमेंट होना बाकी है। कोर्ट के आदेश के बाद उनको शामिल भी करना है, कुछ आदेश हो चुके हैं जिनको शामिल करना है तो उन्हें भी शामिल करना है। तो पूरी रिक्तियां कितनी आ रही है, पहली चीज ये है। दूसरी बात यह है कि हमेशा से ट्रेंड रहा है और इस बार भी जो अंतर्बाह्य जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, विभाग इन बची हुई सीटों को कैरी फॉरवर्ड करने की ही पक्ष में है और वो उसी तैयारी में कर रहा है। तो सेकेंड लिस्ट की संभावना ना के बराबर है। अगर आप लोग उसमें कुछ हस्तक्षेप करें या उसकी मांग करें या उसका प्रयास करें या किसी अन्य माध्यम से करें तो आप सूचित करेंगे तो देखा जाएगा उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो साथी सेकेंड लिस्ट की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अभी चांसेस बहुत कम है। हो सकता है कि एक बार फाइनल सीटों की संख्या आकलन होने के बाद अगर कुछ हो सकता है तो इसमें कुछ हो जाए और उसके लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके होगा। फिलहाल जो है सेकेंड लिस्ट की बात जो है वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये आपकी जानकारी है। तो चलिए यूपीएसआई में आप लोगों ने दोनों चीजें देख ली कि आपके ट्रेनिंग पे जो बच्चे जाने वाले हैं उनकी सारी तैयारियां विभाग जो है अपनी तरफ से कर रहा है, एक एक करके चरण बाई चरण, और चीजें सब कुछ उनको डेडलाइन से पहले खत्म करना है। क्योंकि पत्र जो है वो आप लोगों ने देखा कि साफ साफ उसमें लिखा है कि 30 तारीख से प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब यही होता है कि आप लोग सोचेंगे कि उसमें ये क्यों नहीं लिख दिया है कि 30 तारीख से होना है। कोई भी विभाग का पत्र जो है वो प्रस्तावित आता है, होना है वो भविष्य की बात है, उसको कैसे कोई कह दे कि हो ही जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जो ना हो पाए, इसलिए प्रस्तावित है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका 30 तारीख से नहीं होने वाला है। तो आपकी ट्रेनिंग 30 तारीख से होने वाली है, इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। प्रणाम।